नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है हेल्थ भी वेल्थ भी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे LIC के प्लान जीवन लक्ष्य के बारे में, जिसे हम कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, आप अपने आसपास या सोशल मीडिया पर इस तरह की स्कीम का पोस्टर या इश्तिहार देखते होंगे, जिसमें लिखा होता है, जमा करें मात्र 75 रुपये प्रतिदिन और पाएं 11 लाख रुपए अपनी बेटी के कन्यादान के लिए। और इसमें कुछ इस तरह की बातें भी लिखी होती है, जैसे कि पिता के न रहने पर आपसे किश्तें नहीं ली जाएंगी, पिता की मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए इमीडिएटली, एक्सीडेंट से मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए, बिटिया के विवाह के समय पर 11.5 लाख रुपए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिटिया के लालन पालन हेतु 50,000 रुपए प्रति वर्ष मिलेंगे विवाह होने तक। तो आज हम इस पॉलिसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे, जैसे कि इस इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने के लिए क्या कंडीशंस या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, और इसे लेने पर हमें क्या एक्चुअल बेनिफिट्स मिलते हैं, और क्या यह पॉलिसी सिर्फ लड़की के लिए ही ले सकते हैं, और सबसे जरूरी बात कि इसे कन्यादान पॉलिसी क्यों कहा जाता है, जबकि LIC में यह प्लान जीवन लक्ष्य के नाम से अवेलेबल है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, और मैरिड हो या सिंगल, और पेरेंट्स चाहे तो अपने लड़के या लड़की किसी भी बच्चे के भविष्य के लिए या अपने परिवार की सुनिश्चित भविष्य योजना को पूरा करने के लिए इस पॉलिसी को ले सकते हैं, जिसके लिए आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, तभी आप इस पॉलिसी को ले पाएंगे। मैक्सिमम एंट्री एज कोई भी व्यक्ति और पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अगर चाहे तो 50 साल के होने तक भी इस पॉलिसी को ले सकते हैं। पॉलिसी टर्म, दोस्तों, इस पॉलिसी में आप अपनी मर्जी से पॉलिसी टर्म चूज कर सकते हैं, जो कि 13 साल से लेकर 25 साल तक के लिए है, जिसका मतलब है कि आपके द्वारा तय बच्चे के लिए या अपने परिवार की सुनिश्चित भविष्य योजना कब तक पूरी होनी चाहिए, या फिर आप इस पॉलिसी को कब तक चलाना चाहते हैं। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज, दोस्तों, इस पॉलिसी में मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 65 वर्ष है, मतलब कि अगर आप 50 साल के हैं तो मैक्सिमम 15 साल के लिए ही यह पॉलिसी ले पाएंगे। प्रीमियम पेमेंट टर्म, दोस्तों, इस पॉलिसी की एक अच्छी बात की जितने साल के लिए भी आप यह पॉलिसी लेंगे, उससे 3 साल कम समय के लिए हमें प्रीमियम जमा करना होगा। मान लीजिए आपने पॉलिसी टर्म 21 साल के लिए ली है, तो 3 साल कम मतलब कि 18 साल के लिए ही प्रीमियम जमा करना होगा, और आखिर के 3 साल हमें कोई भी प्रीमियम जमा नहीं करना होगा। मिनिमम सम अश्योर्ड या इंश्योरेंस कवर, दोस्तों, इस पॉलिसी में कम से कम 1 लाख रुपए तक का बीमा या इंश्योरेंस कवर आप ले सकते हैं, और जो भी प्रीमियम आप जमा करने वाले हैं और इस पॉलिसी से आपको मिलने वाले सभी बेनिफिट बीमा या इंश्योरेंस कवर के हिसाब से ही कैलकुलेट किए जाते हैं। मैक्सिमम सम अश्योर्ड या इंश्योरेंस कवर, दोस्तों, इस पॉलिसी में आप अपनी सालाना इनकम या अपने द्वारा तय भविष्य योजना के हिसाब से जितने का भी बीमा या इंश्योरेंस कवर लेना चाहे ले सकते हैं। इसके लिए किसी तरह की कोई लिमिट नहीं दी गई है, बस यह बीमा 10,000 के गुणांक के हिसाब से होना चाहिए। दोस्तों, यह पॉलिसी कुछ इस तरह से डिजाइन की गई है कि आप अपने द्वारा तय की गई बच्चे के भविष्य के लिए या अपने परिवार की सुनिश्चित भविष्य योजना के लक्ष्य को निश्चित रूप से पूरा कर सके। इस पॉलिसी से हमें प्रोटेक्शन और सेविंग दोनों ही बेनिफिट मिलते हैं। दोस्तों, कन्यादान पॉलिसी में मिलने वाले सभी बेनिफिट्स को हम एक उदाहरण के जरिए और भी सरल और आसान तरीके से समझेंगे, और यह भी जानेंगे कि इसे कन्यादान पॉलिसी क्यों कहा जाता है। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि हमारी नए वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे। मान लीजिए आपकी एज 25 साल है और बेटी के भविष्य की योजना के हिसाब से आप बीमा राशि या इंश्योरेंस कवर 5,20,000 का लेते हैं, जिसमें आपने पॉलिसी टर्म 21 साल की ली है, और इस पॉलिसी के हिसाब से आपको प्रीमियम 3 साल कम मतलब कि 18 साल के लिए ही जमा करना है, जिसमें आपका सालाना प्रीमियम टैक्स के साथ 27,911 रुपए पहले साल, और दूसरे साल से क्योंकि टैक्स कम होता है तो आपका प्रीमियम 27,310 रुपए होगा। इस पॉलिसी में आप चाहे तो प्रीमियम हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली मोड में भी दे सकते हैं, और अगर प्रतिदिन के हिसाब से देखें तो यह मात्र 75 रुपए होगा, जो कि आप कन्यादान पॉलिसी में जमा करने वाले हैं, और जिसमें पहले साल से ही और हर साल अंडर सेक्शन 80C के तहत आप इनकम टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं। और पॉलिसी टर्म के पूरे हो जाने पर हमें इस पॉलिसी से मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है 5,20,000, जो कि हमने बीमा राशि तय की थी, और उसके साथ LIC हमारी पॉलिसी में हर साल एक बोनस डिक्लेयर करती है, जिसे वेस्टेड सिंपल रिवर्शनरी बोनस कहा जाता है,
और वह भी हमें मैच्योरिटी के समय मिलता है, जो कि लगभग 5,02,320 रुपये होगा। और पॉलिसी टर्म समाप्त होने पर LIC एक और बोनस डिक्लेयर करती है, जिसे फाइनल एडिशन बोनस कहा जाता है, और वह भी हमें मैच्योरिटी के समय ही मिलता है, जो कि लगभग 52,000 रुपये होगा, जिससे अब हमें मैच्योरिटी पर मिलने वाला टोटल बेनिफिट या कुल रकम लगभग 10,74,320 रुपये होगी, जो कि उस पोस्टर या इश्तिहार के हिसाब से मात्र 75 रुपये प्रतिदिन जमा करके लगभग 11 लाख रुपये मैच्योरिटी पर एक मुश्त रकम के रूप में मिल जाते हैं बेटी की शादी या कन्यादान के लिए। और मैच्योरिटी पर मिलने वाली यह पूरी रकम टैक्स फ्री होती है। डेथ बेनिफिट। दोस्तों, अभी तक हमने बात की मैच्योरिटी पर मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में, और क्योंकि यह एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो अब हम बात करेंगे सम अश्योर्ड या इंश्योरेंस कवर की। तो आइए देखते हैं इस पॉलिसी के हिसाब से डेथ बेनिफिट क्या होगा। अगर सभी प्रीमियम जमा करने से पहले या पॉलिसी टर्म के समाप्त होने से पहले किसी साल में, मान लीजिए 8वें साल में, इंश्योर्ड पर्सन की मृत्यु हो जाती है, तो जो बीमा या इंश्योरेंस कवर हमने लिया था 5,20,000 का, इमीडिएटली यह रकम आपके नॉमिनी को मिल जाती है, और एक्सीडेंट की वजह से मृत्यु होने पर यह रकम 10,40,000 रुपये तक आपके नॉमिनी को मिलेगी। और दोस्तों, क्योंकि हमने अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखकर यह पॉलिसी 21 साल के लिए ली थी, तो अब आपके न रहने पर भी यह पॉलिसी चलती रहेगी, जिसके लिए किसी तरह का कोई भी प्रीमियम जमा नहीं करना होगा, और आपकी बीमा राशि 5,20,000 का 10%, जो कि 52,000 रुपये होगा, आपके बच्चे के लालन पालन हेतु हर साल मिलने लगेंगे, और वह भी पॉलिसी के मैच्योर होने तक। और हमें इस पॉलिसी से जो मैच्योरिटी बेनिफिट लगभग 10,74,320 रुपये मिलने वाले थे, वह भी मिलेंगे बेटी की शादी या कन्यादान के लिए, जो कि उस पोस्टर या इश्तिहार के हिसाब से लगभग 11 लाख रुपये होगा, और शुरुआत से आखिर तक मिलने वाली यह पूरी रकम भी टैक्स फ्री होगी। तो दोस्तों, उस पोस्टर या इश्तिहार के हिसाब से हमें इस पॉलिसी में वैसे ही बेनिफिट देखने को मिलते हैं जैसा कि उसमें बताया गया है, लेकिन यह बेनिफिट आपकी एज, पॉलिसी टर्म और बीमा या इंश्योरेंस कवर जो आप चूज करेंगे उसके हिसाब से अलग हो सकता है। तो अब बात आती है कि इस पॉलिसी को कन्यादान पॉलिसी क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, अपने देश में बेटियों के पैदा होते ही माता पिता उनके भविष्य के लिए बचत करना शुरू कर देते हैं, वह चाहे उन्हें उच्च शिक्षा दिलाने के लिए हो या उनकी शादी के लिए। हम बस उनका भविष्य आर्थिक रूप से सुरक्षित कर देना चाहते हैं, और LIC की यह पॉलिसी प्रोटेक्शन और सेविंग्स का एक संपूर्ण संगम है, जो शायद हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलता, जिसमें हमें एक बैंक FD से ज्यादा और सुरक्षित पैसा मैच्योरिटी पर देखने को मिलता है। और वही सबसे बड़ी बात, एक पिता या पेरेंट्स को बिटिया से जुड़े कार्यों के आर्थिक पक्ष को लेकर चिंतित नहीं रहना पड़ता, क्योंकि पिता के न रहने पर भी बच्चे की उच्च शिक्षा, उसका लालन पालन और उनकी शादी या कन्यादान निश्चिंत रूप से हो सकेगा। तो दोस्तों, कन्यादान पॉलिसी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, और जैसे कि हमने पहले बताया, कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, मैरिड हो या सिंगल। और आप चाहे तो अपने लड़के या लड़की, किसी भी बच्चे के भविष्य के लिए, या अपने परिवार की किसी भी सुनिश्चित भविष्य योजना को पूरा करने के लिए यह पॉलिसी ले सकते हैं, जिसके लिए आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए। दोस्तों, कुछ और एडिशनल फीचर्स जो आप जरूरत पड़ने पर जीवन लक्ष्य पॉलिसी में यूज कर सकते हैं, जैसे ग्रेस पीरियड। दोस्तों, आपके प्रीमियम जमा करने की ड्यू डेट निकल जाने के बाद भी अगर ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली मोड में जमा करते हैं, तो 30 दिन और मंथली मोड के लिए 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है प्रीमियम जमा करने के लिए, जिसमें LIC हमसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस या लेट फीस नहीं लेती। रिवाइवल पीरियड। दोस्तों, अगर आप किसी कारणवश अपना प्रीमियम लगातार 5 सालों तक भी जमा नहीं करवा पाते, तब भी LIC हमें ऑप्शन देती है कि आप अपनी पॉलिसी को फिर से कंटिन्यू या रिवाइव कर सकते हैं, थोड़ी सी लेट फीस या कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देकर। लोन। दोस्तों, 2 साल का पूरा प्रीमियम जमा हो जाने के बाद जरूरत पड़ने पर आप चाहे तो अपनी पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं। सरेंडर। दोस्तों, 2 साल पूरे हो जाने के बाद जरूरत पड़ने पर आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं, यदि आप कम से कम 2 साल का पूरा प्रीमियम जमा करवा चुके हो तो। दोस्तों, अभी तक समझे जीवन लक्ष्य पॉलिसी में मिलने वाले सभी बेनिफिट्स के अलावा भी LIC ने हमें कुछ और ऑप्शनल बेनिफिट राइडर्स दिए हैं, जिन्हें आप अपनी पॉलिसी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर ऐड करवा सकते हैं, जिससे आपकी पॉलिसी और भी बेनिफिशियल बन जाती है। और ये ऑप्शनल बेनिफिट राइडर है, जैसे कि एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर, न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर,
हम उम्मीद करते हैं दोस्तों, जीवन लक्ष्य पॉलिसी या कन्यादान पॉलिसी के बारे में हम आपको पूरी जानकारी दे पाए होंगे। यदि पूरा वीडियो देखने के बाद भी आपके कुछ डाउट या क्वेश्चंस रह गए हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए या ईमेल के जरिए पूछ सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो इसे शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारी टीम को मोटिवेशन मिले और वो आपको और भी इस तरह की जानकारियाँ उपलब्ध करवा सके। धन्यवाद।